This session is being recorded, and this is Sir Hasibur Rahman. I'm a professional IELTS, PTE, and English language instructor. And congratulations to all of you that finally we have stepped in PTE online preparation, and it has been a great struggle. And whenever I announce something, so it is always something special. सर तैयारी कैसे करें? आइल्स करें, पीटीई करें, क्या करें? आइल्स लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. इट हैज बीन गेटिंग on nerves. It has been getting difficult for people, especially those who are not good at language. सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिवली आइल्स करें और अगर पीटीई करें तो सर आसान क्या है? तो भाई पीटीई आसान है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आसान है, आसान है, आसान है. स्कोर करना पीटीई के अंदर आसान है कंपैरेटिवली आयल्स के. हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टेस्ट भी बहुत हलवा है. इट्स जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द केक. इट्स जस्ट लाइक a Mickey Mouse job. It's pushover. I will not say like this. You have to work on it. हाँ, ऐसा है कि what I believe that PTE actually, PTE को मैं क्यों आसान कह रहा हूँ, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंसान नहीं है. और पीटीई के अंदर टेम्पलेट्स काम आ रहे हैं. आपको पूरे पूरे 6 तरह के ऐसे नहीं करने, 6 तरह की रिपोर्ट्स नहीं करनी है, 3 तरह के लेटर्स नहीं करने हैं. आपको स्पीकिंग के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है जितनी आप लोग आइल्स के अंदर कर चुके हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं करने के लिए. आपको बस ये पहले कंफर्म करना है जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वहां पीटीई एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है. पीटीई एकेडमिक यूके में एप्लीकेबल है, ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल है, कनाडा में एप्लीकेबल है. जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज पीटीई एकेडमिक को एक्सेप्ट करती हैं. पीटीई एकेडमिक इस वक्त पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो चुका है. इसीलिए सर हसीब ने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब वो पीटीई पढ़ाएंगे. और उसकी एक और बड़ी वजह पीटीई कोर आ गया है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, बहुत अरसे से सुन रहे थे. और अब पीटीई कोर वो लोग कर रहे हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मेरे पास बहुत बड़ी तादाद पढ़ने आती है आइल्स जनरल. तो अब वो पीटीई कोर की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम पीटीई कोर कर लेते हैं. अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या महसूस किया है, दैट यू कैन प्रैक्टिस वन क्वेश्चन इन अ डे. आप जैसे हम आइल्स पढ़ाते हैं, लिसनिंग का पार्ट 1 एक दिन में नहीं होता. लेकिन यहाँ पर हमने ये महसूस किया है कि अगर आप एक सवाल को एक दिन दे दें, यू विल कंप्लीट प्रेपरेशन, यू विल हैव कंप्लीट प्रेपरेशन ऑफ दैट पार्ट. सर, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, इसको किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है? आपके वही 4 मॉड्यूल्स टेस्ट किए जाते हैं. 4 आपके स्किल्स को टेस्ट किया जाता है: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. और इसको मैंने आपके सामने इस तरह से रख दिया कि आप 24 डेज के अंदर, नॉट मोर देन 24 डेज, विद इन 24 डेज यू कैन प्रिपेयर पीटीई ऑनलाइन. इसके लिए आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू डोंट नीड एनी पीडीएफ. आपका जितना काम होगा, बस आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप का होना कंपलसरी है अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं. क्योंकि मोबाइल फोन पे इसकी एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो नहीं चलेंगे. जो पोर्टल की एक्सेस हम आपको देंगे, आप सबसे पहले देखें आपके पास डे 1, डे 2 और डे 3. आप एक दिन के अंदर एक सवाल को प्रिपेयर कर लेंगे. अब ये रीड अलाउड क्या है, रिपीट सेंटेंस क्या है, डिस्क्राइब इमेज क्या है, ये मुख्तलिफ सवाल हैं जिसमें आपकी स्पीकिंग और राइटिंग के सेशन में आपके पास आते हैं. अगर आप रीडिंग मॉड्यूल के सवाल देखें, मैंने आगे मेंशन कर दिया है तो आपके लिए आसान हो गया है, एक ही नज़र में देख सकते हैं आप. मैंने खुद बार जहन लगा करके मैंने बनाया है कि मैं आपको स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ सारे मॉड्यूल्स. सो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है. इट्स अ गुड न्यूज़ दैट आई एम टीचिंग पीटीई A to Z टू ऑल माई स्टूडेंट्स.
बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years एंड फाइनली आई हैव स्टेप्ड इन, क्योंकि मेरे पास पोर्टल की भी एक्सेस आ गई है। माना वो पोर्टल पे हमने पैसे काफी खर्च कर दिए, लेकिन कहते हैं ना, पेशेंस बेयर्स गुड फ्रूट, सबर का फल मीठा होता है। अब मजा आएगा जब आप पीटीई के अंदर घर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन में एक सवाल को रेडी कर लेंगे। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस के बगैर कोई आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, ये बात याद रखिए। हाँ, बस ये है कि आसान प्रैक्टिस है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे आज आपके साथ। आपको पोर्टल की एक्सेस भी मिल जाएगी 3 दिन के लिए। आपको आईडी और पासवर्ड दूंगा, आप जाएं, अपना लैपटॉप ऑन करें, डेस्कटॉप ऑन करें। आप वो यूजर आईडी पासवर्ड आज के सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा, आप जा करके उसको इस्तेमाल करें। और फिर देखें, आप कहेंगे सर करनी है तैयारी, पीटीई के साथ जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, काफी अरसे से हो रहा था, अब 100% हो गया है। एंड इट हैज बीन सेड बाय मेनी पीपल, इट इज इजियर टू स्कोर इन पीटीई एज कंपेयर टू आईएल्स। अगर तो आपका आईएल्स स्टक हो रहा है, इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट क्लियर आईएल्स, then PT is the best choice, because it is acceptable in Canada for immigration, and it is acceptable in different universities, in all universities of UK, Australia, and and where people are going, Canada, Australia, UK एक्सेप्ट कर रहे हैं पीटीई। पीटीई के अंदर मैंने बता दिया एकेडमिक भी है, पीटीई के अंदर जनरल की जगह नाम चेंज है, पीटीई कोर है। और एक और नाम है इसके अंदर, पीटीई एकेडमिक यूकेवीआई भी है। तो जब आप यूके के लिए अप्लाई करेंगे तो यूकेवीआई को मत भूलिएगा। ठीक है, आपके प्लान आपको समझ आ रहा है कि प्लान करना क्या है आपको। यहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज नजर आएंगे, यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स नजर आएंगे। यहाँ पर आपको इमेजेस को डिस्क्राइब करना होता है, लेक्चर को बताना होता है। कुछ डिफरेंसेस भी हैं, अगर आप गौर से देखें डे 8 और 9 में डिफरेंस आपको नजर आएगा। एक सवाल का ये डिफरेंस है। इस अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, पीटीई कोर, तो आप रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। अगर आप एकेडमिक के, रीटेल लेक्चर। फिर आप इधर देखिए, डे 14 और 15, आपको ईमेल लिखनी होती है, राइट एन ईमेल। बहुत ही आसान फॉर्मेट है, कोई एक टेम्पलेट मिलेगा, बस उस टेम्पलेट और वो जो सवाल है उसको आपको यूज करना है। रट्टा मार लें, ईमेल लिख देंगे आप। ऐसे ऐसे में मैं कहता हूँ, क्यों क्यों मैं पीटीआई को आसान, मैंने पीटीई को क्यों मैंने पीटीआई निकल लिया, पीटीई को मैंने आसान क्यों किया है कि यहाँ पर आपको ऐसे का रट्टा ही मारना है जो आप बचपन से मारते हुए आए। और उसमें आपको अपने टॉपिक के कुछ वर्ड्स यूज कर देने, और आपका ऐसे हो गया। नहीं लिखा जा रहा भैया, हमारी आवाम से ऐसे नहीं लिखा जा रहा। क्या करें सर, कोई बीच का रास्ता दिखाएं। आ गया बीच का रास्ता, निकाल दिया है। फिर आपका डिक्टेशन आ रहा है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता चलेगा इनकरेक्ट वर्ड्स, हर सवाल की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आपको हर चीज बता दूंगा, समझा दूंगा। एक और डिफरेंस आ रहा है डे 24 में, देखिएगा, ये सिर्फ आपको एकेडमिक में नजर आएगा, ये कोर में नजर नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। मेरे हिसाब से डे 19 पर आप 3 हफ्तों में अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। डे 19 पर तैयारी मुकम्मल, कोर वालों की तो तैयारी हो गई। तो 2-3 सवाल रह जाते हैं, मैं कहता हूँ चले डे 24 इसलिए मैंने रखा है। ईमेल को दोबारा देखेंगे, एसए को एक दफा और देखेंगे। 2 दफा मैंने ईमेल और एसए की क्लास रखी है। ठीक है, चले पोर्टल पे चलते हैं। क्लासेस का बेटा, मेरा शेड्यूल 10 से 11 होगा। आई एल बी टीचिंग 10 to 11। आप मुझे 10 बजे ज्वाइन करेंगे, 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, एंड लाइव एंड एक्सक्लूसिव विद एसकेएच। ठीक है सर, फीस क्या है, फीस बता देता हूँ मैं आपको। इसकी फीस इस वक्त मेरे ख्याल से ये आइल से कम चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, एक फ्रॉड हो रहा है, वो बता दूं, किसी को पैसे जमा नहीं कराने। आप हमसे रजिस्ट्रेशन कराएं, 45,000 रुपये लेंगे। आपको मैं या आपको एक रेलेवेंट पर्सन का नंबर दे दूंगा, मैं जिम्मेदार हूंगा उसका। आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, $220 आपको पे करने हैं, जो भी उस वक्त का अमाउंट है, 61,000। वरना मैं आजकल ऐसे लोग आपको मैसेज करेंगे, आप अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन हमसे करवा लें। मेरे पास रोज आ रहे हैं मैसेजेस 45,000 में। मैंने कहा यार, ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल।
हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मैंने मालूम किया रेलिवेंट पर्सन से, सर सर डोंट गो आफ्टर देम, दे विल रन अवे विद योर मनी। सो प्लीज ये लालच में मत आइएगा कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे 45,000 रुपये में। अभी आइल्स में भी एक दो लड़कियों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे पैसे खोए हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए, उन्होंने कहा हम आपकी 40% ऑफ में करवा दें। हाँ, ऐसा कौन सा 40% ऑफ? तो रजिस्ट्रेशन खुद करवानी है, किसी को पैसे नहीं देने। $220 का आजकल पाकिस्तान में है, तकरीबन 61,259। कुछ टैक्स वैक्स मिला के 63,000 आपको पे करने होंगे। इसके टेस्ट सेंटर सिर्फ 3 सिटीज के अंदर आपको मिलेंगे। आपको एक दिन जाना होगा, 2 सवा 2 घंटे का टेस्ट होता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आप जाकर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है टोटल। अब एक प्रॉब्लम उन खवातीन को आएगी जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको टाइपिंग नहीं आती। तो भाई टाइपिंग सीख लो। अब एक आसान रास्ता मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइपिंग पे काम कर लो, कंप्यूटर ले लो और अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाओ। टाइपिंग आप पूरा पूरा पेपर बेस्ड ही कंप्यूटर बेस्ड है, सो यू हैव टू टाइप। ठीक है, चले। सर मुझे 7 बैंड्स चाहिए, तो बस 75 मार्क्स आप ले लीजिए, आप 7 बैंड्स पर रीच कर जाते हैं। अब इसकी तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जिंदगी में है, वो है आपके लिए पीटीई का पोर्टल। कंप्यूटर जी हमें जरा पोर्टल पे ले जाइए, तो हम स्टूडेंट्स को दिखा भी दें। और आज क्लास की हम पीटीई की क्लास में हम कैसे पढ़ेंगे, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आइल्स क्लास। इट्स गोना बी अ वेरी प्रैक्टिकल क्लास एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। ये हमारे पास, हम पोर्टल पर आ गए हैं। ये हमारा एक पोर्टल है, SKH PTE ऑनलाइन। और अभी हम एक स्टूडेंट पोर्टल को खोलते हैं कि जब आपको हम पोर्टल की एक्सेस देंगे, और आज के सेशन में मैं आपको पोर्टल की एक्सेस दूंगा लाइव एंड एक्सक्लूसिव। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 3 दिन तक। और अगर मैं ना दे सकूं, आप मुझे व्हाट्सएप करके वो एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, सो वेट, ये आ गया हमारा। इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा, इसको मैं तो इसको फायरफॉक्स पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप गूगल क्रोम पे यूज कीजिएगा। यू विल फाइंड नो एरर्स वाइल परफॉर्मिंग एनी टास्क। अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज करेंगे तो इट मे नॉट गिव यू दैट रिजल्ट। तो इट्स बेटर टू यूज गूगल क्रोम, ये एडवाइजेबल है इनकी तरफ से। ठीक है, चले। अब आप देखिए, जब आपको प्रैक्टिस करनी है या कोई भी सवाल आप देखते हैं इस वक्त, फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं प्रैक्टिस सेशन पे जा रहा हूँ। हमारे पास जो सवाल आते हैं, मैंने अभी आपको पूरा चार्ट डिस्प्ले किया। मैं होम पे जाता हूँ यहाँ से। ये वो सवाल हैं, गौर से देखें आपके सामने, पीटीई एकेडमिक और पीटीई कोर। ठीक है, ये कह रहा है ब्राउजर नॉट सपोर्टेड बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग गूगल क्रोम। अब यहाँ देखिए, पीटीई एकेडमिक भी आ रहा है और पीटीई कोर भी आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास ये रीड अलाउड आ रहा है। अब मेरा ये पहला सवाल है जिसकी मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है। ये आपके सारे सवालात हैं जिसकी हम डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पीटीई कोर में हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए, राइटिंग सेक्शन पे नजर रखिएगा। राइट एसे, राइट ईमेल, राइट एसे, राइट ईमेल। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा वहां देखिएगा, रिटेल लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। पीटीई कोर और पीटीई में जो डिफरेंस है वो आपके सामने आ रहा है। रीडिंग में देखिएगा, नो डिफरेंस। रीडिंग में देखें, नो डिफरेंस। आप एकेडमिक के अंदर देखें, हाईलाइट करेक्ट समरी, वहां से गायब हो गई। देखें, एक एक्स्ट्रा सवाल आपको एकेडमिक के अंदर मिल रहा है। डिफरेंस आपको मैं वैसे भी बता दिया था, आपको नजर भी आ गया है। अब आपको, सर ये सवाल क्या है, रीड अलाउड। अब यहां पर आपको मैंने कितने सवाल दे दिए, 1532। 1532 क्वेश्चंस यू हैव। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस का मतलब ये है कि ये वो डाटा है जो जनरली प्रिडिक्ट किया हुआ है और ये पेपर में आ चुका है। कितनी दफा आया है, ये भी लिखा हुआ है। ये प्रिडिक्शंस हैं। तो आपको इसके अंदर वो सवाल भी मिल जाते हैं जो प्रीवियसली पेपर में आए हैं। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें करना क्या होता है,
आपको रीड अलाउड करना है। आप में से वो पार्टिसिपेंट्स जो मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है, मैं चाहता हूं कि वो इसको रीड करें। जो ये टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करें। रेज योर हैंड इफ यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद मी इन दिस सेशन। डॉक्टर साइमा, ठीक है। साइमा, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया, चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैं क्लिक पे स्टार्ट करूंगा, आप देखिए मैंने जैसे ही किया फौरन को स्टार्ट, ठीक है ना। ओके मैं इसको रीस्टार्ट में तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, तो बैकग्राउंड नॉइज भी चाहिए आपके फोन। चले, ओके। स्टार्ट। One of the complex agricultural problem is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain. From production to consumption, this is not only represents a significant loss of resources but also has environmental implications such as greenhouse gases emissions from decomposing food waste in landfills. अच्छा, अब इसमें होता ये कि आपने सबमिट करवा दिया, आपका जवाब चला गया। अब आपको ये, जैसे ही आप ये प्रैक्टिस सेशन होता है आपके पास, जितनी भी प्रैक्टिस आप करना चाहें कर सकते हैं। आप अपना स्कोर भी फौरन चेक कर सकते हैं। अब आपने कहा मैंने क्या स्कोर किया, मैंने इसको सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब सबमिट हुआ, 100% हुआ। अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिएगा कि आपने क्या मिस्टेक नहीं, आप गुड है या बैड है। 58 वर्ड्स थे, आपने 56 वर्ड्स बोले। आपके कंटेंट, आपने 87 मार्क्स आपको मिले। प्रोनाउंसिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 आउट ऑफ 5। फ्लुएंसी 70। अब यहां से आपको पता चल गया कि मुझे अभी कितना इम्प्रूव करना है। समझ रहे हैं आप बात, कितना आपको इम्प्रूव करना है। देखें, आपके वहां पर 86 मार्क्स आ गए, स्पीकिंग में 77। मैं अब अनम आपको मौका देते हैं, एक और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अनम, आर यू रेडी? अनम, एम आई ऑडिबल टू यू? आपकी आवाज, Yes, sir. ओके। Yes. Should I start? आप अपनी Urban स्क्रीन, forests play a crucial role in आप अपनी स्क्रीन पे नजर रखें। जैसे मैं क्लिक पे करूंगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। urban forests play a crucial role in promoting urban sustainability and resilience. They contribute to climate change mitigation by sequestering carbon dioxide through photosynthesis. Urban forests also help manage stormwater runoff by absorbing and filtering rainwater, reducing the risk of flooding. Furthermore, these green spaces provide social and psychological benefits such as stress reduction and improved mental well-being. सबमिट। जैसे हमने सबमिट किया, अब आप अपना स्कोर चेक करें। प्रोनाउंसिएशन 4.5, फ्लुएंसी 60, कंटेंट 82। 58 वर्ड से आपने 53 वर्ड्स उसने आपके कैच कर लिए। है ना मजेदार चीज? यस। फौजिया, आपके लिए एक और। अब मुझे, Yes, sir. चलें फौजिया। According to a recent study, a star located near to the supermassive black hole at the center of Milky Way galaxy has been determined to have originated from outside the galaxy. This discovery marks the first instance of the stars from another galaxy being identified in close proximity to a supermassive black hole. नाउ सी योर स्कोर। अच्छा, मुमकिन है इसने आपकी आवाज को ज्यादा अच्छा कैच नहीं किया, जब भी आपका कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। कोई और ट्राई करे इसको। यस, फरी। फरी, एम आई? Sir, could you hear? Yes, यस, sir. स्टार्ट। Okay.
According to a recent study, a star located near the supermassive black hole at the center of the Milky Way galaxy has been determined to have originated from outside the galaxy. This discovery marks the first instance of a star from another galaxy being identified in close proximity to supermassive black hole. अच्छा, इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा कि इसके पीछे आपकी वो कौन सी बातें हैं जिसको आपको फोकस्ड करना है। अब आप देखिए, आपने सबमिट किया, अब इनका स्कोर चेक करते हैं कि ये कहाँ स्टैंड कर रही है। आप 4.5 प्रोनाउंसिएशन, 55 वर्ड से इसने आपके 50 वर्ड्स को कैच किया, ठीक है। और इसने आपको कंटेंट और फ्लुएंसी के मार्क्स। अच्छा, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आप बोल रही थी। फ्लुएंसी के मार्क्स मिलते हैं पीटीई के अंदर। अगर आपने स्लो स्लो पढ़ा के मैं कोई वर्ड मिस ना कर दूं, यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली। जहां कॉमा आपको नजर आए वहां पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, लेकिन वो ब्रेक कम होगा जहां पर फुल स्टॉप होगा। जैसे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी है, a star located near the supermassive black hole at the center of the Milky Way galaxy. उनजिला ट्राई करेंगे, हमारी बहुत खूबसूरत स्टूडेंट आई हुई है उनजिला। यस उनजिला। Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm absolutely fine. Yes, are you ready for this? Yeah, sir. So I start to. According to the recent study, a star located near the supermassive black hole at the center of Milky Way galaxy has been determined to have originated from outside the galaxy. This discovery makes the first instance of the star from another galaxy being identified in the close proximity to the supermassive black hole. अच्छा, अब देखें कहाँ पहुंचे, इनका स्कोर कहाँ आता है। प्रोनाउंसिएशन 3.5, फ्लुएंसी 51, कंटेंट 69, ठीक है। ये है आपका। अब आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, बट लेकिन देखिए अभी तक स्कोर आपका वो नहीं आया जो आपको लेकर आना है। इट मीन हियर यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशंस, यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्लुएंसी, यू हैव टू speak with a normal speed. You don't have to speak so fast, you don't have to speak very slow, and you have to speak every word clearly. This is your first question in PTE. Repeat sentence. अब ये क्या बला है सर? Repeat sentence. This is the second activity, second in a speaking session. You see, हमने इस पे क्लिक किया। अब आपको कुछ सुनने। Not everyone wants. रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या बेटा, बताने दो बच्चों को। आप इसके अंदर एक सेंटेंस सुनेंगे। अच्छा, ये एक सेंटेंस भी होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यू विल लिसन टू इट एंड यू विल रिपीट इट। दिस इज अ बिट ट्रिकी वन। अगर आपने नहीं सुना तो गया। देखिए, Not everyone wants to keep in touch with their old school friends when they leave school. yes. Nisha, are you ready to repeat? Nisha and Tayyaba, be ready, okay? I'll play again especially for you. Not everyone wants to keep in touch with their old school friends when they leave school. Yes, Nisha. Are you ready, Nisha? Tayyaba. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Tayyaba is with me. Okay, I Tayyaba. couldn't hear it. I couldn't hear. It was too speedy. I couldn't listen properly what he said. Not I just everyone heard. wants to keep in. Okay, listen again. Not Please. everyone wants to keep in touch with their old school friends when they leave school. Oh, the start word I missed out. I don't know what was that. Not everyone Maybe other wants to keep in participants. touch with their old school friends when they leave school.
when they leave school, want to get in touch when they reach school. That somehow I ओके, चले, got आप that. जो भी Yeah. आपका जवाब था वो हमने सबमिट कर दिया, और उसके बाद जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास स्कोर भी आ जाता है. यस, हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन? प्लीज रेज योर हैंड. अब आप कहेंगे यार अभी तो पीडी आसान लग रहा था, अब ये तो जरा मुश्किल हो गया है. चले, सितवत है, साइमा है, बिलाल है, फौजिया है, बुशरा है, डॉक्टर मूनबारी है. सितवत से स्टार्ट करते हैं. यस सितवत, आर यू हियर विद मी? Assalamualaikum sir, कैसे हैं आप? I'm खैरियत से? I'm absolutely fine. I'm your old student. Yes, आज मैंने I बहुत hope सारे you लोगों, remember me. जी जी, जब भी हमने बुलाया है थोड़ी पुरानी यादें ताजा हो In जाती. 2011, चलें, रेडी? जी. जैसे ही ये खत्म होगा रिकॉर्डिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी. ये इस सवाल की आपको वेट नहीं करना था, अच्छा मैं रिकॉर्ड पे बटन दबाऊं, नहीं. जहां ये खत्म होगा यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. the Okay, sir. population of the world reached 7 billion. In 2011, the population of the world reached 7 billion. In 2011, the population of the world is 7 billion. आपका जवाब सबमिट कर दिया. अब देखें, आपने काफी बेहतर कहा. 4.5 फॉर प्रोनाउंसिएशन, 49 फॉर फ्लुएंसी. कंटेंट आपने तकरीबन कवर किया 81. दैट्स वेरी गुड. यस साइमा, आर यू रेडी? Yes, sir. Before electric lighting, adults generally slept. Before electric lighting, adults generally slept. Before electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. Adult journalists slept for 9 to 10 hours in line. माशाल्लाह. अब आप अपने स्कोर देखें. अब आपको अब देखें, ये जो सवाल आपने देखा इसकी प्रैक्टिस, अब आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कौन सा सवाल कितनी प्रैक्टिस करेगा. स्पीकिंग आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्पीकिंग में आपको क्या क्या दिखता है. अब आपके सामने आ रही है डिस्क्राइब इमेज. आज ये 3 दिन का मैंने सेशन रखा है इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आइल्स पीटीई के अंदर है क्या, और फिर आप फैसला करें कि पीटीई आपको आसान लग रहा है या आइल्स आसान लग रहा है. ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ लिखा है पेट्स इन द हाउस होल्ड. अब ये डिस्क्राइब इमेज है. आपको एक इमेज दिखनी चाहिए. दिस इज द इमेज. आपके पास 20 सेकंड होते हैं कि 20 सेकंड के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स इस इमेज को देखें, और जो इस इमेज को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो हैंड रेस कर ले जल्दी से. आपके पास सिर्फ 10 सेकंड रह गए. जो दिख रहा है बस वो बोलते रहो, जो दिख रहा है वो बोलते रहो. चेक करो. बिलाल. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. जी सर। दोबारा से स्टार्ट करते हैं बिलाल आपके लिए. एक ओके। टूट की आवाज आपको आएगी 23 सेकंड बाद. आप इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को जितना अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं आप कीजिएगा. यू विल हैव ऑलमोस्ट 25 सेकेंड्स टू डिस्क्राइब. कोशिश कीजिएगा 20 सेकंड पे खत्म. Sure. टूट. There's number of US household keeps pets in the house. Okay, their total number of pets are 84.9 million, where dogs are 63.4 million, where cats are 42.7 million. Freshwater fishes are 11.5 million, birds are 5.7 million, reptiles are 4.5 million, horses are 1.6 million, saltwater fishes are 1.6 million, and others are 5.4 million. अब देखते हैं कि जिस तरह की डिस्क्रिप्शन आपने दी ये आपको क्या स्कोर देता है. 25 सेकेंड्स आपके पास होते हैं और आपका स्कोर तकरीबन 56 पर जाकर रुक गया. दैट्स नॉट बैड. चले, एक और पिक्चर आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह की तस्वीरें आती हैं. चले, ये तो आइल्स एकेडमिक वाले फौरन कर लेंगे.
ठीक है। यस तैयबा, यू हैव 14 seconds. 13, 10। जैसे टूट की Should I आवाज आया, start? जैसे टूट की आवाज आया, आप स्टार्ट कर दीजिए। Okay. स्टार्ट। The given graph, this is a line chart graph. It shows basically the comparison of revenue trends over a period of time starting from 2018 till 2022, and it is on the y-axis. It shows some amounts in millions. Basically, these are the revenue in millions, and then on the x-axis we have the number of years. And if we look at the chart, we will come to know that there is a dip between 2019 and 21, that is 2020, and then there is a rising trend in 22 once again. बस So we may say that खत्म it खत्म। indicates. 25 Okay, seconds आपके पास होते हैं। इन okay, 25 okay. यू विल हैव 40 seconds टू गिव योर रिस्पॉन्स। आपने पूरा जब सबमिट करा दिया, लेकिन याद रखें कि 38 seconds पर अपनी बात खत्म कर लें, क्योंकि अगर आप अपनी बात अधूरी छोड़ देंगी तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर देगा। ये इसका एक पॉइंट होता है, डोंट गो टिल 40 seconds, राइट। अब आपका रिस्पॉन्स देखते हैं कि आपके रिस्पॉन्स पे इसने आपको क्या स्कोर दिया। पीटीई की प्रैक्टिस पीडीएफ से नहीं हो सकती है। आप माशाल्लाह 67 पर आप पहुंच गए। 67। इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल। आपका कंटेंट अच्छा था, प्रोनाउंसिएशन बेहतर थे, फ्लुएंसी में थोड़ा सा डगमगा थी। अब यहाँ पर ये चीज आपको देखे नजर आ रही है कि व्हाट आई एक्चुअली हैव टू इम्प्रूव, राइट। अब आइए स्पीकिंग का एक और सवाल देखते हैं। रीटेल लेक्चर, ये एकेडमिक वालों में होता है कि आपको एक लेक्चर सुनना होता है। जैसे मून लैंडिंग के ऊपर एक लेक्चर अभी आप सुनने वाले हैं, गौर से सुनिएगा, और उसके बाद इसी लेक्चर को आप रिपीट करेंगे। ठीक है, हैंड रेस कीजिएगा जो इसको सवाल को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं अभी के अभी। Today, I am honored to talk about the Apollo moon landing, a momentous event that marked a new era in human history. On July 20th, 1969, Apollo 11 landed on the moon, turning science fiction into reality and opening a new chapter in space exploration. The Apollo moon landing was not just a technological triumph. It represented the culmination of human curiosity, ingenuity, and determination. It showed the world what can be achieved when we dare to dream big and work tirelessly towards that dream. The iconic words of Neil Armstrong, "That's one small step for man, one giant leap for mankind," encapsulated the significance of the moment. This landmark achievement also had profound implications beyond space exploration. It spurred advancements in technology, some of which we use in our everyday lives, like satellite communications and numerous aerospace innovations. In conclusion, the Apollo moon landing stands as a testament to human potential. It serves as an inspiration to all of us, reminding us that with ambition and collaboration, we can reach beyond the stars. सिद्वत, Today, I am honored to speak about the marvelous achievement of 20th century Apollo moon landing. It shows not only the triumph of humankind to reach its ambitions, and shows the technical advancement shows the technical advancement reaching the heights of technology. देखते हैं आप कि जब आपको उसने कितना पसंद किया। 45 स्पीकिंग एंड 4.5. लिसनिंग। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कौन सी टेक्निक्स छुपी होती हैं, हमें कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। जैसे मुख्तलिफ कीवर्ड्स, और आपको लिखना अलाउ किया जाता है। यू कैन टेक नोट्स व्हेन यू आर लिसनिंग।
वो नोट्स जो आप लेते हैं ना, जैसे कीवर्ड्स आप अपने पास नोट करते हैं, वो कीवर्ड्स आपको लाजमी अपनी स्पीकिंग में इंसर्ट करने हैं। जब आप वो कीवर्ड्स इंसर्ट कर देंगे ना, तो आपका कंटेंट का अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसके कीवर्ड्स को पैराफ्रेज कर दिया, आपको यहाँ पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है, आपको जो वर्ड सुने उसके कीवर्ड्स आप पुट कर दें, यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक सवाल मैंने आपसे और शेयर किया आइल्स पीटीई स्पीकिंग के हवाले से, अभी हमारी जबान पे चढ़ा रहेगा आइल्स और पीटीई। अब आपके पास आ रहे हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये क्या चीज है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस? आइए देखते हैं। What are the clothes that need washing commonly called? ये आपसे एक सवाल कर रहा है, और ये सवाल बहुत कॉमन हो सकता है। मतलब ये कहेगा बताइए हम जूतों के अंदर क्या पहनते हैं। इस तरह के सवाल है, जूतों के अंदर हम क्या पहनते हैं। अब इसने देखिए सवाल क्या किया था, दोबारा सुनिएगा। What are the clothes that need washing commonly called? What are the clothes that need washing commonly called? What are the clothes that need washing commonly called? उसको आप क्या कहते हैं? लॉन्ड्री, सबको पता है। एक और सवाल देखें। What is the term used for believing in oneself? बताइए। When you believe in yourself, what is that term? आ रही है जहन में? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एफिशिएंसी, कोई सा भी वर्ड आप बोल दें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक वर्ड आपको, एक सवाल आपसे इस तरह से 3 या 4 सवाल किए जाते हैं, एंड यू हैव टू गिव एन आंसर। अच्छा, जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वो सवालात हैं जो रिपीट होते हैं। आप लोग अक्सर सवाल करते हैं, रिपीट होता है, रिपीट होता है। तो आपने इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर कोई सवाल आपसे पूछे तो फौरन आप जवाब दे दें। जैसे अगला सवाल। What is breakfast, lunch, and dinner categorized as? मील, मील, जवाब दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट। What is the term for the size or mass of something, especially when it is very large or not divided into smaller parts? बल्क, बहुत बड़ा। तो ये Approximately how long does it take to get a full moon? जनरल नॉलेज कितनी, हाउ मेनी मिनट्स? 30 days to get a full moon. How long does it take to get a full moon? चांद पूरे दिन कितने दिन में पूरा होता है? 30 दिन में। तो ये हमारे जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। What do you use in nonverbal communication with expressions to convey a message effectively? Gestures, gestures, body language and gestures, same. What is the technology called that allows data transfer over short distances between devices? Bluetooth। वाह भाई वाह, ब्लूटूथ। आप देख रहे हैं, मतलब ये आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, या अंग्रेजी का टेस्ट नहीं हो रहा है। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डाटा ट्रांसफर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस? तो मैंने कहा ब्लूटूथ। तो ये मतलब आप कितनी देर, मेरे ख्याल से एक दिन में बैठ कर आप 100, 150, 200 सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई अब ये आपको और आपकी जहानत में भी इजाफा करेगा। ये है आइल्स पीटीई स्पीकिंग मॉड्यूल आया। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको एक और सिचुएशन है, अगर आप पीटीई कोर की तरफ जाते हैं, तो पीटीई कोर के अंदर आपके पास रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन है। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन क्या चीज है? आप जरा सुनिएगा, ताकि स्पीकिंग का पार्ट आपका ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने आपसे कहा है भाई रुक जाओ, अभी हम समझाने तो दो, रुक जाओ। You manage a small local library and have arranged a space within it or community members
to study and work. Upon a routine check, you find that area is cluttered with personal items left behind. You need to address this issue with the community members. What would you say to the community members? अच्छा, इसके अंदर जो keywords होते हैं वो आप as it is use करने होते हैं आपको, और आपके पास 20 सेकंड्स होते हैं कि आप इस सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करें। जो अगर आप मेरी लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं तो लैंग्वेज क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा हम रोल प्ले एक्टिविटीज करवाते हैं, ये वही सेम है। ठीक है, यू हैव 20 seconds to think about your answer, then you will have a beep and you will have 40 seconds to answer the question. अब आप देख लें कि अब आपको स्पीकिंग पार्ट मुश्किल लग रहा है पीटीई का या आसान लग रहा है। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कल मैं आपसे राइटिंग और रीडिंग का कुछ पार्ट डिस्कस कर लूं ताकि आप फैसला कर सकें कि आपको क्या करना है। ठीक है, और सर हमें इसकी एक्सेस दे दें। आप इसकी एक्सेस बिल्कुल हम आपको दे रहे हैं, आपको जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और गो थ्रू करें तो मैं आपको पोर्टल की एक्सेस दे रहा हूं, ये लीजिए, चैट में दे रहा हूं। ठीक है, आपके पास चैट में मेरे पास मैंने आपको एक वेबसाइट का एड्रेस भेजा है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जीमेल की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने आपसे यहीं शेयर कर दिया है, मैं यहीं पर शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने आपसे इसको कॉपी कर लें, फौरन व्हाट्सएप पे भेज दें। और मैंने पासवर्ड है, आपका जो यूजर नेम है वो है मैंने चैट में लिख दिया है, आप चेक कीजिएगा यूजर। और इसका पासवर्ड भी आपको चाहिए होगा, तो पासवर्ड में 1 2 3 4 5 दफा 1 लिखेंगे आप। मैंने आपको सेंड कर दिया है, चेक कीजिएगा आप तमाम स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप चेक करें, फ्री आ गया। आपका जो यूजर नेम है यूजर 1 है और पासवर्ड 1111। तो आप रात को अपना कंप्यूटर खोलें, लैपटॉप खोलें, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है ना, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको हम इसकी एक्सेस देंगे। जब आप हमें ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा मैं कुछ बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्योंकि ये पोर्टल हमने परचेज किया है और इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी। तो अगर आप हमारे पास पीटीई की क्लासेस ले रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना। आप हमें जो आप फीस पे करेंगे हम आपको उसकी पोर्टल की एक्सेस भी आपको देंगे। ठीक है, 1 महीने तक आपके पास वो एक्सेस रहती है। अगर आप 1 महीने के बाद आपको मजीद 2 दिन के लिए भी चाहिए तो हमें आपके लिए फिर एक्सेस खरीदनी पड़ेगी। हमने कुछ स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल्स की एक्सेस ली हुई है, तो हम जितने अकाउंट्स परचेज करेंगे हमें उतना अकाउंट्स के लिए पे करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली परचेज करेंगे आपको 1 महीने की इस पोर्टल की एक्सेस मिलती है 3500 रुपये में। आप हमसे परचेज कर लें, हम आपको 3000 रुपये में दे देंगे। 2 महीने की परचेज कर लें तो आपको 1 महीना तो आपको फ्री मिल जाएगी, साथ में हमारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी। हाँ, और इस क्लासेस को आप 1 दफा नहीं 2 दफा रिपीट कर सकते हैं। 4 वीक्स मुकम्मल हो गए, दोबारा 4 वीक्स का प्लान आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। हम किसी को पीटीई के सेशन से बाहर नहीं गए, ये हमारा आपसे वादा है, जैसे अमूमन हम अक्सर वादे करते हैं और पूरे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फैसला करें, आप सोच समझ के करें कि आपको पीटीई आसान लग रहा है। स्पीकिंग का पार्ट मैंने आज पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई स्पीकिंग में बस ये आ रहा है, तो अब आप फैसला कर लें, अब स्पीकिंग ये आसान लग रही है या आइल्स से स्पीकिंग आपको आसान लग रही है। ठीक है ना, फैसला कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। 6 मई से ऑफिशियली मेरा पीटीई का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग्स होंगी रात 10 से 11, मंडे टू सैटरडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।